ताज्जुब इस बात का है कि इतने सारे टूरिस्ट, वहाँ पे एक बंदा आर्मी या पुलिस का कोई नहीं था। सामने जो एक बंदा था उसने ये बोला हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम, फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम। जो मेरे सामने जो बंदा खड़ा था, मतलब पूरा इतनी लंबी हाइट थी और उसने ग्रीन कलर का पहना था, पूरा वो टॉप, वो पैजामा वगैरह पहनते हैं ना, वो कुर्ता और पैजामा, वो उसने पहना था। ऊपर वो जो नमाज पढ़ने के टाइम जो कैप पहनते वैसी कैप पहनी थी। इतनी लंबी दाढ़ी थी, गोरा लंबा पतला था। हिंदू को एक तरफ किया और जो भी हिंदू भाई थे सबको शूट कर दिया। इतनी नजदीक से गोली मारी ना, मतलब 2 से 3 मिनट में सब खत्म। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manno Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Hotel Moria, Ideal Virchi. कितना भयावह दृश्य था। बहुत बहुत, मतलब अब तक मूवी में देखा था, रियल में ये जब देखा तब पता चलता है कि ये मुझे प्रॉब्लम, मतलब ताज्जुब इस बात का है कि इतने सारे टूरिस्ट, वहाँ पे एक बंदा आर्मी या पुलिस का कोई नहीं था। नहीं, वो लोग, मुझे ये लग रहा है कि जैसे वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान जैसा कुछ है नहीं कश्मीर में। सभी लोग बहुत अच्छे, मतलब जो हम जिसके कैब में घूम रहे थे वो भैया भी मुस्लिम थे, जिस होटल में रुके थे वो भी मुस्लिम थे। वहां पे ऐसा कोई माहौल नहीं है। तो ये जो पाकिस्तानी है ना, वो ये बोल बोल के शायद वो झगड़ा करवाना चाहते हैं और अपना फायदा निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान ये था तो आतंकवादी ही जैसा। देखो, वो तो गवर्नमेंट को हमसे ज्यादा पता है, पर मेरा तो इतना मानना है कि ये जो टूरिस्ट प्लेस पर आज हुआ, जहां हम गए, वहां पे अच्छे से सिक्योरिटी बिठा दीजिए, या तो वो प्लेस बंद कर दीजिए ताकि कोई जाए ना, किसी की जान हानि ना हो। जितना गवर्नमेंट से कंट्रोल हो वो एरिया ओपन रखो, जो कंट्रोल नहीं हो रहा है और जो डेंजर जोन है वहां पे किसी को जाने ही मत दो ना। फिर ये कोई छोटा मोटा हादसा है नहीं। अगर ये डेंजर जोन था तो किसी को ऊपर जाने ही क्यों दे रहे थे वो लोग? विदाउट परमिशन तो कोई ऊपर जा नहीं सकता था। आर्मी कैंप के सामने से ही सब जाते थे, तो उनको पता ही है ना इतने टूरिस्ट ऊपर है। तो ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस नहीं कोई हॉस्पिटल, कुछ नहीं, कोई मदद नहीं। हम 18 को निकले थे मॉर्निंग में जम्मू के लिए मुंबई से। वहां पे हमने 3 नाइट श्रीनगर में की, और ये पहलगाम के लिए हम जब निकले, सुबह निकले श्रीनगर से और दोपहर में 12, साढ़े 12, 1 बजे तक पहुंच गए। वहां पे गाड़ी पार्क किया और वहां से क्या पौनी लेके ही ऊपर जाना पड़ता है सबको। तो पौनी वोनी सब बंदोबस्त करवा के हम ऊपर गए, मतलब 2-2:30 बज गए हो गए ऊपर पहुंचे तक। फिर वहां जाके थोड़ा रेस्ट किया, मतलब 5-10 मिनट हुए थे हम वहां पहुंचे ऊपर, और बच्चे को भूख लगी थी तो कुछ नाश्ता वास्ता करने बैठे। इतने में फायरिंग की आवाज आई, तो हमने सब तरफ देखा पर कुछ दिखा नहीं। तो हमने शॉप वाले से पूछा कि आवाज कैसी है। वो लोग भी डर गए कि मैडम पता नहीं, हमने भी आज पहली बार सुनी है। और इतनी देर में फिर से वापस वो फायरिंग की आवाज आई, तो सबको लगा कि नहीं कुछ तो गलत है, तो सब अपनी जान बचा के इधर उधर छिपने के लिए भागे। पर कहीं छिपने की जगह थी ही नहीं, क्योंकि पूरा तो बाउंड्री किया हुआ था, तो कहाँ कोई भागे, कहाँ कोई छिपे। और इतने में सडनली वो हमारे सामने आके खड़ा हो गया। जो हम इस तरफ झुक के जहाँ पे थे, हमारे सामने तो एक था, बाकी कहीं भी हर जगह सबको घेर लिया था उसने। हमारे सामने जो एक बंदा था उसने ये बोला हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम, फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम। जो उनका होगा कुछ, हमें तो वो पता नहीं था, क्योंकि मेरे बाजू में जो लेडी थी वो मुस्लिम थी, तो मैं सुन रही थी। जैसे ही आतंकवादी कलाम बोलता है ना, तो जो मुसलमान होते हैं वो लोग बोलते हैं मुसलमान। तो वो उसने पूछा, हिंदू को एक तरफ किया और जो भी हिंदू भाई थे सबको शूट कर दिया। जो मेरे सामने जो बंदा खड़ा था, मतलब पूरा इतनी लंबी हाइट थी और उसने ग्रीन कलर का पहना था, पूरा वो टॉप, वो पैजामा वगैरह पहनते हैं ना, वो कुर्ता और पैजामा, वो उसने पहना था। ऊपर वो जो नमाज पढ़ने के टाइम जो कैप पहनते वैसी कैप पहनी थी। इतनी लंबी दाढ़ी थी, गोरा लंबा पतला था। और वो AK-47, क्या वो लंबी वाली जो गन होती है 2 फुट लंबी, मतलब, और गन के आगे कैमरा था एक, तो ऐसे एकदम आसानी से शूट करके चलाया गया। तो उसने जो सबको गोली मारी, सबके पास से आजाद को मारी। हाँ, मतलब जैसे कि ये कैमरा मैन यहाँ पे और मैं, हम इधर बैठे हैं छिपके, वो हमारे सामने था। हिंदू मुसलमान को अलग किया और जो हिंदू भाई थे सबको वहीं खड़े खड़े सबको गोली मार दी। हम सब आसपास ही थे, ज्यादा दूर नहीं थे, सब मतलब एक टच में ही थे। एक दूसरे का हाथ पकड़ के सब हम डर के नीचे बैठे थे कि हमें भाई
कोई लेना देना नहीं है, किसी की जानहानि ना हो इस डर से हम लोग सब नीचे बैठे थे, फिर भी उसने किसी को नहीं बख्शा। तो उसने देख लिया था कि आप लोग छुप गए। हाँ, नहीं सभी छुपना मतलब ये जैसे कि बाउंड्री है, वो भी जाली ही थी, बाउंड्री में और कुछ था भी नहीं, वो नेट वाली जो बाउंड्री होती है वही थी। हाँ, फिर उसने जब आपके पति को गोली मारी, फिर आगे क्या हुआ? उसने डायरेक्ट गोली मारी या फिर कुछ उनसे बात हुई थी? नहीं उसने किसी से बात नहीं, बात उसने इतनी है कि हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। आपने कुछ उसे रोकने का प्रयास किया? नहीं, हम इतने डर गए थे, इतने सामने हमारे एग्जिट सामने थे, हम इस डर से कुछ नहीं बोले कि ये लोग यहाँ से चले जाए तो कोई जान हानि ना हो, क्योंकि हमारे साथ हमारे 2 बच्चे, सबके साथ बच्चे थे छोटे, जो देखकर डर गए थे। हम उसको संभाले या इनको कुछ बोले, इससे बेटर है कि चुपचाप रहे, ये चले जाए तो फिर बाद में देख लेंगे क्या जो भी हो, गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मांगेंगे, किसी को इन्फॉर्म करेंगे। पर उसने कुछ मौका दिया ही नहीं, जैसे ही आया सामने बस हिंदू मुसलमान को अलग किया और शूट कर दिया और खड़ा रहा वहां पे जब तक ये लोग तड़प तड़प के मरे। तो ये जब उसने गोली मारी उसके बाद जैसा आपने बताया कि मुस्कुरा भी रहा था, हाँ वो देख रहा था, तो हाँ, कितने लोगों के मरने का वेट किया? हमारे साथ जो भी जेंट्स है आई थिंक 6 to 7 थे ही, सबको उसने गोली मारी और उसने इतनी नजदीक से गोली मारी ना, मतलब 2 से 3 मिनट में सब खत्म। हम हमारे सामने ही, जैसे कि मेरे हस्बैंड का सर मेरे गोद में था, मेरे पीछे मेरी बेटी, उसके पीछे मेरा बेटा, ऐसे हम बैठे थे। मैं भी कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं। जो हिले उसको भी वो गोली मारने का बोला था, तो किसी को हिलना भी नहीं है। उसने महिलाओं को, बच्चों को? हाँ, नहीं मारा, बच्चे जो छोटे थे नहीं मारा, जो बड़े थे यंग हुए उसको मारा, और बाकी के ओल्ड एज है तो उसको भी मार दिया। फिर वो किस तरफ गया? वो वो कुछ पता, उसने सबको हेड डाउन का मतलब सबके सर नीचे करके, तो मेरे 2 बच्चे थे, मेरे हस्बैंड के सर मेरे गोद में था, तो हम ऐसे करके छुप के बैठ गए थे नीचे देख के कि चाहे वो कुछ भी हमें कुछ ना करे। पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका, पौनी से ऊपर जाना पड़ता है, मतलब रास्ता भी इतना खराब, आप चल के भी ना जा सको, कार बार नहीं जा सकती। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manno Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Alshare Group of Institutions, Hotel Moria, Ideal Virchi.